अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अजहर एंड अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एंड सवेरा। राउंड रॉबिन मरहला ख़त्म हुआ और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक मैच तो हमें मिल जाए, एक सुपर ओवर वाला, that finally happened on the very last day. What an evening we had. What an evening। मतलब एक चीज जो वो कहते हैं ना, खलिश ना रह जाए उस पूरे सीजन में, कहीं ना कहीं एक सुपर ओवर, एक डेड रबर मैच को जो है वो ऐसा कोई ज़बरदस्त चेंज हुआ, और क्या ज़बरदस्त चेंज हुआ। और फिर वो कहते हैं ना, आफरीदी आफरीदी हो, चाहे शाहीन हो या शाहिद हो, आफरीदी ने जो करके दिखाया वो शाहीन आफरीदी ने करके दिखाया। मगर हमारे साथ आज भी बड़े आफरीदी यानी लाला मौजूद हैं, शाहिद आफरीदी हमारे साथ आज मौजूद हैं यहाँ स्टूडियो में। वेलकम टू द शो। वेलकम। और जिस तरह मैंने शुरुआत की है यार, आफरीदी आफरीदी हो, शाहीन हो या शाहिद, मतलब जिस तरह कल शाहीन शाह आफरीदी ने वो फिनिश किया मैच और सुपर ओवर तक लेकर गए लाला, मतलब कुछ ऐसा थोड़ा सा एहसास हुआ कि एकदम से उनमें शाहिद आफरीदी आ गए। मगर इससे पहले कि मैं आपका कोई कमेंट लूँ, पैकेज पे नज़र डालते हैं और फिर वापस आके आपसे बात करते हैं। सो लाला, शदीद डेजावू फीलिंग हुई जैसे कल शाहीन ने जो वो सुपर ओवर तक मैच को लेकर गए। वर यू वॉचिंग? अच्छा, मैं वो मैच देख नहीं रहा था। मैंने पहली इनिंग देखी, उसके बाद मैं दोस्तों के साथ जरा बिजी हो गया था, लेकिन बाद में मैंने हाइलाइट्स देखी और मैंने सोचा यार क्या मैच हुआ होगा। सही बात। इतना ज़बरदस्त मैच हुआ, मज़ा आया। और देखिए पीएसएल हो यही रही कि क्राउड को बुलाया जा रहा है, एंटरटेन किया जा रहा है और एंटरटेनमेंट ज़बरदस्त। इस तरह के मैचेस होंगे पीएसएल और इंशाल्लाह ऊपर जाएगी। जिस तरह लास्ट ईयर की बात करें तो सारे पीएसएल के मैचेस बड़े ज़बरदस्त, आखिरी ओवर, इवन के आखिरी बॉलों पे मैचेस खत्म हुए। 1-2 नहीं, 5-6 मैचेस मुझे याद हैं। और इसके अलावा ये जो मैच हुआ बड़ा ज़बरदस्त, और शाहीन ने जो करके दिखा दिया वो बड़ा ज़बरदस्त। अब मुझे पता चला कि शाहीन मुझसे बार बार क्यों कहता है कि लाला मुझे आपका बैट चाहिए। मैंने अभी तक दिया नहीं है उसको, लेकिन मैं अब वर्ल्ड टी20 से पहले वो बैट दे दें, बिकॉज मुझे ये लगता है कि वर्ल्ड टी20 जब तक ऑस्ट्रेलिया में हम खेलने जा रहे होंगे ना, तब तक सारी टीम्स इस कॉन्सेप्ट पे आ जाएंगी कि जी 10वें 11वें तक बैटिंग होनी चाहिए, इतनी डेप्थ होनी चाहिए बैटिंग में कि जो बॉलर्स हैं वो भी बैटिंग, उनको पावर हिटिंग करनी है। और सवेरा आपके पास एक बात बताऊं, आपके पास है इस तरह का टैलेंट। जैसे आसिफ आता है, आसिफ के बाद शादाब है, हसन अली है, मोहम्मद वसीम है, शाहीन ने करके दिखाए, तो ये आपके पास प्लेयर हैं, तो इनको मिला के 1 या 1.5 बैट्समैन बन जाता है। हाँ, 1-1.5 बैट्समैन बन जाता है। तो आपको क्या चाहिए, अगर 1-2 छक्के नीचे से एक्स्ट्रा लग जाए तो मेरे ख्याल में इनको थोड़ा सा और काम करना चाहिए कि अगर बंदे के पास टैलेंट हो तो थोड़ा सा अपने आप को, कोचेस को चाहिए कि इनको जरा ग्राउंड में मिडिल में ले जाके हर प्रैक्टिस सेशन के अंदर इनको थ्रो डाउन करें और ये अपनी हिट्स लगाएं। नहीं, एब्सोल्युटली। और जो इसमें शाहीन की जो खास तौर से हम बात कर रहे थे भी, जो आखिरी हिट थी लाला, वो तो उसमें इवन यू वुड बी प्राउड ऑफ। आई मीन लेफ्ट हैंड से पुल करके मिड विकेट पे छक्का, अगर मौका मिला तो हम आपको फिर से दिखाते हैं। कुछ डिस्कशन कभी बैटिंग पे हुआ है शाहीन के साथ? यानी बैट तो मांगना अपनी अलग बात है। जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं ना, इनको बैटिंग का बड़ा शौक होता है। विकी भाई हो गए, शोएब अख्तर, इनको इतना बैटिंग का शौक है ना, इनको बॉलिंग की फिक्र नहीं, बस पहन के जरा खूबसूरत लगूं खेलते हैं ना। अच्छा, इन लड़कों के अंदर भी शौक मैंने देखा है। शाहीन को भी बहुत शौक है बैटिंग करने का, और अच्छी बात है, शौक होना चाहिए। और देखिए ये लर्निंग प्रोसेस भी था। लर्निंग प्रोसेस उस बच्चे के लिए था जिसने छक्के खाए, ठीक है ना। उसने उससे पहले अगर आप देखें 2 इतनी अच्छी यॉर्कर्स की हैं, भाई आप अपना प्लान क्यों चेंज कर रहे हो? आप उसी जगह पे बॉल करो, नहीं लगेगा आपको हेड। तो ये उस बच्चे के लिए भी लर्निंग प्रोसेस था, उससे सीखना चाहिए। बिल्कुल। और लर्निंग प्रोसेस की आप जब बात कर रहे हैं, सो एक लर्निंग कर्व हमें शाहीन की कैप्टनसी में देखा, बिकॉज जब शुरू हो रहा था पीएसएल उस वक्त हमने आपसे कमेंट लिया था शाहीन शाह आफरीदी की कैप्टनसी पे। और अब क्योंकि ये राउंड मैचेस खत्म हो गए हैं, अब मैं फिर एक दफ़ा से चाहूँगी आपसे कमेंट लेना शाहीन की। जिस तरह कैप्टनसी ओवर द मैचेस इवॉल्व हुई है, पहले मैच में शायद थोड़े कंफ्यूज लगे शाहीन, बट होते होते अब इस मैच तक आते हुए शाहीन ने क्या ग्रिप पकड़ ली है कैप्टन? सवेरा, एक तो हमेशा मैं कहते आया हूँ कि कप्तान की अपनी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मैं बाबर की बात करता था, इसी तरह मैं शाहीन की बात करूँगा कि कप्तानों के हवाले से बात हो रही है। तो उसने आगे से लीड किया अपनी टीम को एज ए लीडर, और जब कैप्टन लीड करता है, हर एक प्लेयर की कोशिश होती है कि यार सिर्फ कप्तान क्यों कर रहा है, मुझे भी अपनी एफर्ट डालनी चाहिए। तो ये बहुत ज़बरदस्त साइन है कि अच्छी तरह लीड कर रहा है। और उसके कुछ मैचेस जो मैंने देखे हैं, बाहर से भी बैठ के देखे हैं, साथ भी खेल के भी देखा कि वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को लेके चल रहा है। लेकिन एक चीज़ जो उसको मैंने समझाई कि आप बहुत गलत कर रहे हो, वो उसको इस वक्त एहसास नहीं होगा, क्योंकि एज ऐसी है कि आप फास्ट बॉलर हो, आप मिड ऑन से मिड ऑन फील्डिंग करने भाग रहे हो, एनर्जी लगती है, अभी उसकी उम्र है, चलो कर जाएगा, डाइवे मार जाता है कभी कभार, इस तरह फील्डिंग में अपनी एफर्ट दिखाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
लेकिन फास्ट बॉलर्स को बड़ा एहतियात से, क्योंकि बचा के भी रखना होता है। 10-15 साल का इनका कोई कैरियर नहीं होता, इनका छोटा कैरियर होता है। जैसे जेन्युइन फास्ट बॉलर है, इसको बहुत एहतियात से अपने आप को लेके चलना पड़ेगा। डाइवें किस तरह मारे जा रही हैं, और मिड ऑन से मिड ऑन फील्डिंग कोई मजाक नहीं है। एक फास्ट बॉलर के लिए आपके पास एनर्जी होनी चाहिए ताकि आखिरी के अच्छे ओवर कर सकें आप। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए लाला ये कितनी एक अच्छी बात हो रही है इस वक्त। तो ऐसा लग रहा है माशाल्लाह पिछले साल जो वर्ल्ड कप से एक टर्न अराउंड से एक आया है, यानी आप अगर कैप्टनसी की बात करें, देखिए बाबर इस वक्त अपनी जगह पर मजबूत है, और मेरे ख्याल से हम पहले भी बात कर चुके हैं, इस पर बहस भी नहीं होनी चाहिए कि जी कप्तान बदल दो, कुछ कर दो, नहीं। रिजवान ने जिस तरह मैच्योरिटी शो की है, मुल्तान सुल्तान पाकिस्तान की किसी भी फ्रेंचाइज का बेस्ट सीजन जो है, 9 फतुहात और 1 शिकस्त सिर्फ, एंड देन उसके बाद शाहीन जो ये कैपेबिलिटी दिखा रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए तो ये एक बड़ा नेक शगुन है कि माशाल्लाह एक हमें सक्सेसर्स मिलते जा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा भी हो चुका है ना लाला कि एक ज़माने में पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 6 कप्तान भी खेल चुके हैं। इस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा बहुत एहतियात के साथ। देखिए अच्छी बात यह है कि जिस तरह भी आप कप्तानी के हवाले से बात करें, बहुत अच्छी बात की है आपने। हमारे पास ऐसे तैयार होना शुरू हो गए, हमें नज़र आ रहे हैं, ये डोमेस्टिक क्रिकेट से आपको नज़र आता है, टैलेंट सामने आता है। और अच्छी बात यह है कि इन लड़कों को कप्तानी कराई। अब सिर्फ शाहीन नहीं, शाहीन भी माशाल्लाह इंशाल्लाह 2 साल में और ज्यादा मैं समझता हूँ कि कप्तानी के हवाले से इंप्रूव करेगा। आपके पास शादाब है, शादाब ने अपनी कप्तानी को बड़ा जबरदस्त तरीके से करके दिखाया है। एंड देन आपके पास रिजवान, ये आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, फ्यूचर के भी हैं, आगे 1 साल के भी हैं, 3 साल के लिए भी हैं, तो आपके पास ऑप्शंस हैं। इनको किस तरह ग्रूम करना है, इनको और कप्तानी करनी चाहिए, जो भी उनको क्रिकेट मिल रही है डोमेस्टिक में इनको लीड करना चाहिए, बल्कि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इनको हर डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर इनको टीम लीड करवानी चाहिए इनको। बिल्कुल, वो कैप्टनसी पूल जो है जो बन रहा है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए ये करके। बट लाला फिर हम तो बात कर रहे हैं मैच में सुपर ओवर हुआ, बट जब मैंने खबरें देखी, जब मैंने अलग अलग पोर्टल्स खोले खबरों के, कुछ अखबार खोले, तो सबसे पहली खबर उसमें सुपर ओवर की नहीं थी। उसमें खबर ये थी कि हाँ जी देयर वाज अ स्लैप गेट, और एक प्लेयर ने अपनी टीम के ही प्लेयर को थप्पड़ मार दिया। हम उस पर ज़रा एक पैकेज देखेंगे और हम उस डिस्कशन पे फिर वापस आएंगे कि वो कितना ज़्यादा उस पर कोई एक्शन होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था आफ्टर दिस पैकेज। सो एक ऐसा इंसिडेंट जिसने जो है शायद वो उसकी लाइमलाइट छीन ली कि सुपर ओवर हुआ, ये हुआ, और इस इंसिडेंट पे ऑब्वियसली देखें इंटरनेशनल मीडिया जो है ना वो ज़्यादा फोकस करता है, पिन पॉइंट करता है गलतियाँ क्या हो रही हैं, क्या हो गया, और ये इस वक्त इस दफ़ा PSL फॉक्स पे भी दिखाया जा रहा है, दुनिया भर में दिखाया जा रहा है, हर जगह दिखाया जा रहा है। ये एक इंसिडेंट, ये एक ऐसी चीज़ आप हश करके इसको टाल सकते हैं नहीं जी मजाक में, बट ये मजाक नहीं था, ये बहुत विजिबल एक चीज़। क्या इसको कहा जाए, ये एक ह्यूमिलेशन है, क्योंकि सामने जो प्लेयर था वो प्लेयर था जो कि इंटरनेशनली रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ पाकिस्तान को, उसने अभी फर्स्ट क्लास में ज़्यादा खेला हुआ है, वो अपने करियर के लिए सोच रहा है, उसका रिएक्शन नहीं आया। लेट्स जस्ट सपोज सामने शाहीन होता और वो भी रिटर्न में रिप्लाई कर देता, कहाँ रह जाती PSL? सवेरा अगर यही हारिस रऊफ मेलबर्न स्टार्स के लिए क्या ये हरकत कर सकते थे? एक बड़ा बुनियादी सवाल है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया में किसी प्लेयर के साथ इस तरह कर सकता था? लाला आप कैसे देखते हैं इस इंसिडेंट को? एक स्पर ऑफ द मोमेंट कहा जा रहा है जी, उस वक्त जोश में ये हो गया, लेकिन आपका क्या कहना है इसमें? अच्छा, जितना मैं इस लड़के को जानता हूँ, रऊफ को 2-3 दफ़ा वैसे भी गपशप लगी है, सादा सा बंदा है, एग्रेसिव है, ठीक है ना, इसकी बॉलिंग से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप। हरकत जो की है उस पर मैं कोई वो नहीं बता सकता कि कोई अच्छी हरकत की है, इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। टीवी पे दुनिया में मैचेस जाते हैं, पता चलता है, और ये चीज़ रिकॉर्ड पे आ जाती है, तो हरकत बिल्कुल ठीक नहीं की है उसने। मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें जब हो जाती है ना तो उससे सबक हासिल कर लेना चाहिए। मैं इस चीज़ पे है, इंसान है, गलतियां हर एक से किसी भी किस्म की हो सकती है, अच्छी हरकत नहीं थी, लेकिन मेरे ख्याल में सबक सीख लेना चाहिए और फ्यूचर में ज़रा अपने आप को लेके चलें, कैरी करें तरीके से। बिल्कुल, जब आपने अभी कहा ना सबक सीख, तो आपने यूँ हाथ जोड़े, मैं एक और इंसिडेंट दिखाना चाहती हूँ। हारिस रऊफ को हम कहते हैं कि एंगर इश्यूज़ हैं, मगर वही होता है ना, इंसान अटेम्प्ट जब करता है कि आगे कौन है और आगे कौन नहीं है, तभी आप अटेम्प्ट करते हैं। एक और इंसिडेंट हुआ था, मगर वो क्योंकि सामने एक बहुत बड़ा खिलाड़ी था, बहुत बड़ा नाम था, उस वक्त हारिस रऊफ का रिएक्शन अलग था और इस वक्त अलग था, वो भी मैं दिखाना चाहूँगी। छोटे खिलाड़ी पर हाथ छोड़ा, बड़े खिलाड़ी के सामने हाथ जोड़े। लाहौर कलंदर्स के हारिस रऊफ का दोहरा मयार। मैच रेफरी ने भी जेंटलमैन गेम खराब करने पर एक्शन ना लिया, सिर्फ तंबी करके छोड़ दिया। सो प्रोफेशनल्स, व्हेन यू टॉक अबाउट प्रोफेशनल्स, एंगर को आप काबू कर सकते हैं। अब आप थे सामने, जो एटीट्यूड जिस तरह आप थी कि बॉलिंग करते हुए अग्रेशन, फास्ट बॉलर अग्रेशन के बगैर बहुत अजीब सा लगता है। अग्रेशन अपनी जगह, बट एंगर मैनेजमेंट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बहुत सारे और इंसिडेंट्स हुए हैं हारिस के,
बाबर के साथ इस तरह का हुआ है इनफील्ड, आपको लगता है कि एंगर मैनेजमेंट पे काम होना चाहिए हारिस के लिए? देखिए बात हम आपसे हमेशा बात अकेडमीज़ की करता हूँ कि वहाँ अकेडमी में सिर्फ क्रिकेट नहीं होती, ग्रूम किया जाता है कि मीडिया के सामने कैसे सवालात होंगे, कैसे पूछा जाएगा, आपने क्या क्या जवाबात देने होते हैं, तो ये ग्रूमिंग अकेडमी का काम है। ये जो इश्यूज़ हैं ये वहीं हल होने चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेटर है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर है, तो इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए। बुरा लगता है, वही मैं दोबारा बात आपसे कहूँगा कि रऊफ को आइंदा बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा। इस तरह की चीज़ें जो है ना उसकी मेरे नहीं ख्याल के दोबारा कोई बर्दाश्त करेगा। तो ये सबक है उसके ये भी लिए। आई थिंक बहुत लकी रहे कि मैच रेफरी ने काफ़ी कंपैशनेट एक व्यू लिया इस पूरी चीज़ के हवाले से, अदरवाइज यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती थी। बहरहाल मे बी द इम्पॉर्टेंट थिंग जो सवेरा ज़ाहिरा उन्होंने मेंशन किया दैट द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग यू। दिस इंसिडेंट हैज़ हैपेंड 2 दिन पहले ही एक फॉकनर वाला इंसिडेंट हुआ है जिसका हमें पता है कि इंडिया में काफ़ी शोर शराबा उसमें किया गया है और काफ़ी जो है वो उसमें उन्होंने PSL पे नुक्ताचीनी की गई है, दे डोंट हैव द मनी टू पे एंड स्टफ। लेकिन जो इम्पोर्टेंट ये है कि एहतियात करना चाहिए बिकॉज आप एक और चीज़ नदील, मैं ये बात करूंगा कि ठीक है PCB ने या मैच रेफरी ने कोई ऐसी बात नहीं की, मैं ये समझता हूँ कि लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को एक्शन लेना चाहिए था इस पे। नहीं, दे डिफेंडिंग है, वो गलत है। उनकी अगर तरफ लाहौर से कलंदर मैं अनकोटेड मैं सोर्सेज के साथ ये आपको वो बता सकती हूँ कि उनकी तरफ से बयान ये आया कि वो तो कंधे पे मारना चाह रहा था, मुंह पे लग गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ना गलत बयानी से बात नहीं करनी चाहिए। लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट को मैं जानता हूँ, अच्छे लोग हैं, जबरदस्त हैं, लेकिन एक्शन लाहौर कलंदर वालों को लेना चाहिए था। थोड़ा हो जो भी हो उसको सबक देना चाहिए, क्योंकि जितना अर्ली आप ये रोक लेंगे ना, बिल्कुल, और जितना अर्ली आप ये रोक लेंगे आगे जाके फिर से नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। बोलने का मौका नहीं मिलेगा किसी को अगर आप एक्शन चले जी। अब हम ऐसा करते हैं, जरा ऑन द फील्ड परफॉर्मेंसेस के हवाले से आते हैं, कंट्रोवर्सी से बाहर निकलते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का जो पहला मरहला है, राउंड रॉबिन लीग है, वो अपने खिताम को पहुंच गया। वी आर ऑल सेट फॉर द प्ले ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो। जरा कुछ टॉप 5 परफॉर्मर्स की बात कर लेते हैं बॉलर और बैट्समैन के हवाले से, और फिर जरा लाला से जो है ना वो उस पर हम डिस्कशन भी करते हैं बिकॉज देयर वर सम सरप्राइजेस देयर। मेरे ख्याल से अगर PSL से पहले आपको कोई ये टॉप 5 दिखा देता तो शायद आप ना मानते। तो पहले हम बैट्समैन मेरे ख्याल से दिखाएंगे। पहले बैटर्स हमारे पास हैं। So yeah, there we go. So we know top 5 batters top 5 हम बात करें, फखर जमान ज़ाहिर है नंबर 1 होंगे जब भी ये ग्राफिक आएगा। ज़ाहिर है फखर जमान का ही नाम इसमें आना है। फखर जमान ने 521 रन एट एन अमेजिंग एवरेज, और इसके अलावा स्ट्राइक रेट भी इनका 150 से ऊपर बल्कि 250 के करीब रहा है, 162 इन फैक्ट इफ आई रिकॉल करेक्टली। मोहम्मद रिजवान उन्होंने बनाए 479 रन, एंड देन यू हैव गॉट शान मसूद। दिस इज़ अ सरप्राइज एंट्री ऑफ कोर्स, 10 मैचेस में 457 रन उन्होंने बनाए और स्ट्राइक रेट 140 के साथ जो है वो इन्होंने खेला है। शोएब मलिक हैं 10 मैचेस और उन्होंने 346 रन बनाए, तो स्ट्राइक रेट 140 अराउंड। और बाबर आजम, वेल ये तो ज़रा हम डाइसेक्शन अभी आराम से फुर्सत से करेंगे बिकॉज रन्स तो बाबर ने फिर भी बना लिए, लेकिन द स्ट्राइक रेट इज़ अ बिग क्वेश्चन। 119 की स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने किया है बैटिंग। तो डिस्कशन लाला, इसमें सबसे ज़्यादा हैरानी आपको कौन सा नाम देख के हो रही है टॉप 5 में? अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे शान मसूद की, जी ठीक है ना, मुझे हैरानी नहीं है इसलिए कि लास्ट ईयर मेरे ख्याल में या उससे पिछले साल शान मसूद टॉप पे था। उसकी परफॉर्मेंसेस मुल्तान सुल्तान के लिए सबसे जबरदस्त थी, वो तो लीग कप्तान भी था बल्कि 2 साल पहले की बात है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस रही हैं। बाकी फखर की अगर आप बात करें तो फखर इस वक्त मेन प्लेयर है आपका, क्वेटा ग्लैडिएटर इवन के पाकिस्तान टीम का आपका मेन प्लेयर है। वो रन करता है तो मैच पता चल जाता है कि किस तरफ जा रहा है। उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिजवान माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग एज अ कैप्टन टीम को लीड कर रहा है। मुल्तान सुल्तान को हमारे फ्यूचर का भी कप्तान है पाकिस्तान टीम का इंशाल्लाह वाइट बॉल का। तो मैं ये समझता हूँ कि रिजवान की परफॉर्मेंस जिस तरह लास्ट मैच में अगर सवेरा बात की जाए, बहुत सेंसिबल खेला है। उसको जल्दी नहीं थी, उसने टाइम लिया, विकेटें गिर गई थी ऊपर से, लेकिन लेके चला है। उसको ये कॉन्फिडेंस था कि मैं मैच ख़त्म करके ही बाहर निकलूंगा। शोएब मलिक, अगर शोएब मलिक की परफॉर्मेंसेस बात करें तो जबरदस्त परफॉर्मेंसेस उसकी है। तारिक सईद ने उनके लिए कहा है कि दर्जी जब तक जीता है सीता है, तो शोएब मलिक सीए जा रहे हैं। वो एग्जाम्पल, रोल मॉडल कहूँगा शोएब मलिक को बच्चों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, कि किस तरह उसने माशाल्लाह अपने आप को फिट किया। और दुनिया, अगर जब वो पाकिस्तान टीम से नहीं भी था सवेरा, आप यकीन करें कि वो जहां मैं उसको देख रहा था, जहां लीग खेल रहा था, टॉप परफॉर्मेंसेस दे रहा था, सबसे अलग नजर आ रहा था। इसलिए माशाल्लाह से उसकी डिमांड हर जगह, हर लीग में सबसे ज्यादा, बल्कि हर फ्रेंचाइज उसको अपना प्लेयर रखना चाहती है। बाबर आजम थोड़ा सा मैं ये समझूंगा कि स्ट्राइक रेट के हवाले से अगर बात की जाए थोड़ी कम रही है उसकी, थोड़ी कम। वो मेरे ख्याल में देखिए, अगर कराची किंग की बात करें तो कराची किंग जो है ना वो
जिस तरह टीम को लेके चलना चाहिए उस तरह टीम मैनेजमेंट मैं समझता हूँ कि उसका फुकदान है, नज़र आया है। उस तरह टीम जो उनका मैनेजमेंट का प्लान था कि वो कौन सी ज़बान अभी आपने इस्तेमाल की थी कराची के लिए कि किस हवाले किस तरीके से टीम को लेके चल रहे हैं, कैसे टीम को लेकर किराने की दुकान जनरल स्टोर बनाया, जनरल स्टोर नहीं बनाया। सबसे ज़्यादा लोगों तो सलमान इकबाल के लिए यही मैसेज है कि प्रोफेशनल तरीके से टीम को लेके चले, और ये भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल लोगों को लेके चले और उनको फैसले करने दे जो ग्राउंड के अंदर हैं। जो कप्तान है उसको स्ट्रांग बनाए, कोच है उसको स्ट्रांग बनाए, उनको डिसीजन लेने दे, सीजन खत्म हो जाए फिर आप उनसे उनकी परफॉर्मेंसेस लें कि क्या परफॉर्म किया आप लोगों ने। बिल्कुल, यानी प्रोफेशनल्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में आए, क्योंकि जब प्रोफेशनल्स डिसीजन देंगे, और ये कंप्लेंट सबकी है, ये अदील ये किसी एक बंदे ने नहीं कहा है, ये अजहर महमूद उस दिन बिटवीन द लाइंस ये बोल कर गए कि ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत ज़रूरी होता है, जो कि कराची किंग्स में उस तरह नहीं होता। डिसीजन मेकिंग आपके पास 100% नहीं होती है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं कोई इशू है। और हम जब बाबर आजम की बात करते हैं, सो इफ़ अ पर्सन हु इज़ परफॉर्मिंग इन द नेशनल टीम और एक और ग्रुप में आके वो परफॉर्म नहीं करते, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इशू है। बट इस इशू को हम और ज़्यादा डाइसेक्ट करेंगे। अभी जाएंगे एक ब्रेक पर, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to Game Set Match in conversation with शाहिद खान आफरीदी। और डिस्कशन हमारी PSL 7 के परफॉर्मेंस के हवाले से हो रही है, मगर इस डिस्कशन के बाद और बहुत मज़े की चीज़ें होने वाली हैं। आस्क लाला, हैशटैग आस्क लाला, आप लोग को पता ही है गेम सेट मैच पे ये ज़रूर एक सेगमेंट होता है, और वहाँ आप सवालात पूछ सकते हैं। ट्विटर पे जाके हैशटैग आस्क लाला लिखें, फ़ौरन जाएं, फ़ौरन लिखें और पूछें अपना मनपसंद सवाल। शाहिद खान आफरीदी यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ गेम सेट मैच के सेट पे। और अब हम बात करते हैं HBL PSL 7 के टॉप 5 बोलर्स कौन से थे, किनकी परफॉर्मेंसेस रही, किसने अच्छा परफॉर्म किया, कौन नहीं कर सका, एक्सपेक्टेशंस पे कौन। और अच्छी बात यह है कि बैटर्स की लिस्ट में हमें हमारे लोकल लड़के दिखे, और जब हम अब बोलर्स की बात करेंगे तो मिक्स है। इट्स अ मिक्स बैग। अगर आप इमरान ताहिर को ज़ाहिर है पाकिस्तानी हम कंसिडर नहीं करेंगे। खैर अगर हम टॉप बॉलर की बात करें, ऑफ कोर्स आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं शादाब खान, 17 विकेटें लेके। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है शादाब कुड नॉट प्ले 3 मैचेस इंजरी की वजह से अपनी, माशाल्लाह इज रिकवरिंग, विल बी अवेलेबल फॉर द प्ले ऑफ एज वी नो राइट नाउ। 17 विकेटें एट एन इकोनॉमी ऑफ जस्ट 6.04। इतने हाई स्कोरिंग टूर्नामेंट में 6 की इकोनॉमी से बॉलिंग करना, दैट्स अमेजिंग। बेस्ट ऑफ 5 for 28। इमरान ताहिर 10 मैचेस में 16 विकेटें, खुशदिल शाह 10 मैचेस में 15 विकेटें, शाहीन आफरीदी 10 मैचेस में 15 विकेटें इन्होंने भी लिए, लेकिन क्योंकि इकोनॉमी इज ऑन द लोअर साइड, द एवरेज इज ऑल्सो ऑन द लोअर साइड। एंड ऑफ कोर्स डेविड विली आखिर में आते हैं 10 मैचेस में 14 विकेटें। लाला, इसमें अगर हम शादाब के हवाले से तो हमने बात कर ली है। इमरान ताहिर के साथ आपने खुद भी क्रिकेट काफ़ी खेली है, ऑल आला परफॉर्मर है, बहुत एनर्जेटिक बंदा है, एक जान ले आता है जिस टीम से भी खेल रहा होता है। खुशदिल के बारे में कुछ बात करें, आपने खेलते हुए देखा इनको, इनके बारे में कुछ अगर आप खुशदिल के दिलो दिमाग में PCB को या कोच या कप्तान को एक बार डाल देनी चाहिए कि आप अपनी बॉलिंग को कंटिन्यू रखो। अगर उसने अपनी बैटिंग के साथ बॉलिंग को कंटिन्यू रखा तो जिस गैप को मैं काफ़ी अरसे से महसूस कर रहा हूँ कि ऑलराउंडर्स होने चाहिए। आसिफ के बाद जो खुशदिल या खुशदिल से पहले आसिफ, तो आसिफ के साथ एक बहुत बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी और बॉलिंग स्ट्रेंथ आपकी बढ़ जाएगी। वो ऐसा बॉलर नहीं है कि बस पार्ट टाइम बॉलर नहीं, वो रेगुलर बॉलर है, बड़ी अच्छी बॉलिंग करता है। मैंने पहली दफ़ा नहीं देखा उसको, पहले भी मैचेस में देखा है। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर उस प्रोस्पेक्ट में बात करें तो मेरे ख्याल में कंटिन्यू इसको अपने स्पेल्स बॉलिंग, और कप्तान को चाहिए कि इसको पूरा कॉन्फिडेंस देके रखे। और कप्तान के कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो जिस तरह रिजवान ने इस्तेमाल किया है खुशदिल शाह को, वो बहुत प्रॉम्प्ट था, वो बहुत अच्छे तरीके से खुशदिल शाह निखर के आए मुल्तान सुल्तान में रिजवान के अंडर खेलते हुए। जबरदस्त, यही कप्तान का काम है, अपने प्लेयरों को कॉन्फिडेंस, अपने प्लेयरों को मैच विनर्स को पहचानना और उसको उस हिसाब से चांस देना, और उसके बाद फिर प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कप्तान की एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतर जाना। तो मेरे ख्याल में खुशदिल एक पूरा पैकेज है। वेरी नाइस जी। तो लाला की इस पे जो है ना वो सील ऑफ अप्रूवल भी आ चुकी है। शाहीन आफरीदी के हवाले से बात करते हैं। इकोनॉमी स्लाइटली ऑन द हाइट 7.5, लेकिन जितने टूर्नामेंट में रन्स पड़े हैं उसके मुकाबले फिर भी शाहीन की बॉलिंग आपने देखी, कुछ कमी नजर आई? लग रही है जितने भी बॉलर्स मेरे सामने जो 5-6 बॉलर्स हैं, इनको मैं बड़ा क्रेडिट देता हूँ।
इसलिए कि जिस तरह की पिचेस थी और इन्होंने अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, ये बड़ी बात है। बाउंड्रीज भी बहुत छोटी इन्होंने रखी हुई, बाउंड्रीज भी छोटी हैं रखी हैं इन्होंने। मेरे ख्याल में ये करना चाहिए, थोड़ी बाउंड्रीज, जब पिचेस बहुत अच्छी हो तो थोड़ा सा बॉलर को थोड़ा सा वो ख्याल रखना चाहिए, थोड़ी बाउंड्रीज बड़ी करना चाहिए। ऊपर से ऑस्ट्रेलिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, वहाँ बाउंड्रीज 75, 70 या 80 पे 85 भी होंगी कहीं ना कहीं, तो एक प्रैक्टिस भी मिल जाती, हमें अपनी स्ट्रेंथ भी पता चलती है कि हम अगर जोर से मार रहे हैं कितना जोर से मारना चाहिए कि बॉल बाउंड्री लाइन से बाहर, या आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट कराएं बिफोर वर्ल्ड कप तो हमें बाउंड्रीज को बड़ा करना पड़ेगा, वहां बहुत जान से छक्के मारने पड़ते हैं। तो जितने भी बॉलर्स हैं, शाहीन नो डाउट थोड़ा सा कह सकता हूँ कि अपने उससे, बल्कि मैंने तो कहीं एक पोस्ट आई थी कि शाहीन के 2 ओवर जो शुरू हैं उस पर भी सुना टैक्स लगने वाला है। हालात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं, बजट आने वाला है, कोई भरोसा नहीं है वैसे माशाल्लाह। हालात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं, मगर शाहीन की यूएसपी बन गई है, पहला ओवर एंड आप सेंस करते हैं कि यार कल बल्कि नहीं आई विकेट ना, हम तो इंतजार कर रहे थे। टेकर बॉलर है ना, अब आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नया बॉल शाहीन के पास है तो आप सोच रहे होते हैं कि यार 1-2 विकेट हमें जल्दी चाहिए। अच्छा स्टार्ट यही होता है, चाहे बॉलिंग चाहे बैटिंग। तो शाहीन की कोशिश ये होती है कि मैं शुरू के 2 आउट करूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। जबरदस्त, बिल्कुल टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। और अब टीम के लिए एक और चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है यंगस्टर्स की इंडक्शन। सारे सीनियर प्लेयर्स हर वक्त नहीं खेल सकते, जाहिर सी बात है, आपको बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करनी होती है। और इस दफा PSL 7 में सबसे अच्छी बात ये थी कि हमें बैटर्स में यंगस्टर्स दिखे। हर दफा हर साल PSL में बॉलर्स तो आपको मिलते आए हैं बट बैटर्स कम मिलते थे। इस दफा एक बहुत लंबी लिस्ट है लाला, अगर मैं शुरुआत करूं, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने वापस रीगेन किया है खुद को। एहसान अली हमें दिखते हैं, डोमेस्टिक में बहुत अरसे से खेल रहे हैं। कामरान गुलाम पिछले कायदे-आज़म ट्रॉफी के हाईएस्ट स्कोरर थे, रिकॉर्ड तोड़ा था मोहम्मद यूसुफ का कोई तकरीबन 14-15 साल बाद जाके। आजम खान जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स में खेल रहे थे, मेरा ख्याल से अंडर यूटिलाइज थे और अब कंप्लीटली इस्लामाबाद यूनाइटेड के टाइम में यूटिलाइज हुए कि विकेट कीपिंग भी कर सके। देन अब्दुल्ला शफीक के ऊपर बहुत ऑनर्स इस वजह से था कि इन्होंने फर्स्ट क्लास नहीं खेली हुई ज्यादा, और सबको बार बार ये बात आ रही थी कि नहीं जी ये फर्स्ट क्लास तो खेल के नहीं आए हैं, इनको आप टीम में जाने की भी बात ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। सो यहाँ पे उन्होंने वो परफॉर्मेंस दिखाई। देन मोहम्मद हारिस, अपेरेंटली मुझे पर्सनली मोहम्मद हारिस ने बहुत इंप्रेस किया, आपसे मैं जरूर पूछूंगी। देन कासिम अकरम भी बहुत अच्छे, हमारे कैप्टन ऑफ अंडर 19 टीम। एंड देन यासिर खान। सो अब ये लिस्ट आपके सामने है लाला, आप किस लड़के पे सबसे पहले बात करना चाहते हैं? सवेरा मैं सारों पे एक साथ ही बात कर लेता हूँ, वरना बहुत लंबा हो जाएगा। देखें PSL इसलिए कराई जाती है कि आपको नया टैलेंट नजर आए, उनको चांस मिले और वो परफॉर्म करें। ये जितने भी प्लेयर्स हैं, इतने नाम जो है ना मुझे 2-3 साल में नजर नहीं आए जो PSL में, जो इस बार मुझे लड़के नजर आ रहे हैं माशाल्लाह से। बैटिंग में खासतौर पे जो आपने बात की, लास्ट टाइम हमें बैट्समैन नजर नहीं आए, हमें ज्यादातर बॉलर्स मिलते हैं, बैट्समैन नहीं मिलते। तो बैट्समैन हमें बहुत अच्छे मिले हैं। एहसान अली की जिस तरह आपने बात की, वो एग्रेसिव प्लेयर है, मतलब वो टेक्निकली मैं नहीं कहूंगा कि साउंड है, लेकिन वो उसकी आई कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। आपका कामरान हो गए, कामरान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये एक वो लड़का है, जिस तरह मैं खुशदिल की बात कर रहा था, कामरान के अंदर भी वो सलाहियत है कि साथ में स्पिन भी करता है, फील्डर भी अच्छा है, तो ये अपने आप को एक पूरा पैकेज बना सकता है। आजम खान की बात की, मेरे ख्याल में इसके आधे से ज्यादा रन तो मेरे ओवर में मेरे ओवर में इसने ज्यादा रन ले लिए, तो ये ज्यादा आजम खान को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, पूरा चांस मिला है। क्लीन हिटर पर बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आता है जब एक शॉट लगता है, मजा आता है उसके शॉटें देखने, इतनी खूबसूरत शॉटें और इतनी ताकतवर शॉटें मारता है। ये ऐसा प्लेयर है कि ऑस्ट्रेलिया की बाउंड्रियां क्रॉस कर सकता है। लेकिन बात वही मैं दोबारा करूंगा कि फिटनेस भी आएगा, मसला आएगा, उसको बेहतर करनी पड़ेगी खुद से। जिस तरह अगर हम बात करें, उमर अकमल का कमबैक हुआ है, उसने वापस किया, उसने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन उमर से जो मेरी बात हुई है, फिटनेस मेन चीज है। फिटनेस पे उसको बहुत काम करना पड़ेगा। ग्राउंड के अंदर नजर आ रहा था उमर अकमल का, आपने अब नाम ले लिया, कुछ एटीट्यूड में तब्दीली नजर आई। अक्सर उसको क्रिटिसाइज किया जाता है उमर अकमल को, जरा थोड़ा सा ऑफ द फील्ड कुछ। देखिए कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिन्हें वो कैरेक्टर होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते, मैन्युफैक्चर्ड ही ऐसे होते हैं। हाँ, वो बने ही ऐसे होते हैं। हाँ, थोड़ा सा ग्रूम किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, लेकिन हर चीज का एक वक्त, अगर वक्त पे चीजें हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। बहुत लेट भी चीज अच्छी नहीं लगती। उमर अकमल कम बैक कर सकता है। अब मुझे नहीं पता कि सिलेक्शन कमेटी या पाकिस्तान की टीम के लिए उनका उसका कोई प्लान है कि नहीं है, या फिट होना पड़ेगा, या फिट होना। असल चीज आपकी फिटनेस है। पता तो चले कि यार आप खेलना चाहते हो, आप कम बैक करना चाहते हो, इस पेट के साथ नहीं कर सकता कम बैक वो, ठीक है ना। तो इसके अलावा और किसकी बात कर रही थी? हारिस जो पेशावर ज़ल्मी का बच्चा है, एक आधा इनिंग मैंने इसकी देखी है, लेकिन जो इनिंग मैंने देखी है इसकी असल चीज़ एक प्लेयर का ये नज़र आना चाहिए। सेलेक्टर जो होते हैं वो सबसे पहले प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज चेक करते हैं कि यार ये दलेर कितना है, ये जो बॉलरों को फेस कर रहा है, इसके पास कोई डरते हुए शॉट, मतलब डर नहीं रहा शॉट मारते हुए,
तो वो उस लड़के के अंदर नजर नहीं आई, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज़ है। आगे जाके अपने आप को पॉलिश कर सकता है और ज़्यादा बेहतर कर सकता। अच्छा, ये जितने भी लड़के मैं आपको बता रहा हूँ ना सवेरा, इन पे पीसीबी की नज़र बहुत ज़रूरी है। इनको जैसी टूर्नामेंट खत्म हो जाए, इनको अकेडमी में लाके हाई परफॉर्मेंसेस के अंदर इनको डाल दिया जाए। इनकी अच्छी तरबियत होनी चाहिए, इनकी अच्छी ग्रूमिंग होनी चाहिए। ये आपका पाकिस्तान है। बिल्कुल। और ए टीम के दौरे बड़े इंपॉर्टेंट यहाँ पर होते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए और उनको ये वाला एक्सपोजर भी दिया ये वो जाए। सारे कासिम अकरम, यासिर खान, ये आपको टैलेंट आ रहा है ना, तो उसको पॉलिश कहाँ करना है, अकेडमीज के अंदर करना है। और बिल्कुल पैरेलली टूर के साथ साथ अगर ए टीम के टूर्स हों तो वो बहुत ज्यादा और एडवांटेज होता है। बट इन लड़कों के यंगस्टर्स के बारे में बात की है, हम जाएंगे अभी एक ब्रेक पर अब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी बात करेंगे, यानी #आस्क लाला का सेगमेंट जो है अब वो होगा। सो जल्दी से ब्रेक पर जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे। गेम सेट मैच में एक दफा फिर से खुशामदीद डिस्कशन हो रही है यंग टैलेंट के ऊपर के कौन यंग टैलेंट। बैटर्स की हमने बात की, बॉलर्स अदील जब हम बॉलर्स की हम बात करते हैं, जमान खान हुए, सलमान इरशाद, मीर हमजा आई डोंट नो उनको हम अभी यंग की कैटेगरी में लाएं या नहीं, बिकॉज ही हैज बीन अराउंड फॉर अ व्हाइल। खुर्रम शहजाद हो गए, लाला आसिफ आफरीदी, अब्बास आफरीदी, नसीम शाह अगेन काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, लेकिन जीशान ज़मीर अनफॉर्चुनेटली एक बड़े अच्छे बॉलर यहाँ कराची से बड़े कम फास्ट बॉलर वैसे आ रहे होते हैं, लेकिन वो बेचारा इंजरी की वजह से जो है ना, वो सुनने में आ रहा है कि उसे नेट्स पे बड़ी मेहनत करवा दी थी पाकिस्तान अंडर 19 के लिए, तो वो बेचारे के साथ 300 बॉलें एक साथ करवा दी थी नेट पे, तो अब क्या हाल? एक साथ? अब आप ये देखिए ना, ये अंडर 19 नेक्स्ट एक महीना नहीं करनी थी बॉलिंग उसने, ऐसा ही हुआ कुछ उसके साथ। लाला बॉलर्स पे जरा कुछ आप बताइए फिर क्या। अच्छा, मुझे मैं लिस्ट देख रहा हूँ, जैसे जमान है, बहुत अच्छा टैलेंट है, नजर आया है मुझे, केपीएल में ये लड़का पसंद आ गया था, इसको मेरी टीम में था। सलमान इरशाद है, इसको मैं यंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर इसको बाकी पाकिस्तान के लिए खिलाना है तो इसके पास यही टाइम है, ज़्यादा लेट ना करें। मीर हमजा का कमबैक आउटस्टैंडिंग, बहुत समझदार लड़का ही है, बहुत अच्छी बॉलिंग की है। खुर्रम भी इसी तरह है। मुझे ये सारे नाम मैं देख रहा हूँ, आसिफ आफरीदी अच्छे स्पिनरों में से, और आप नया बॉल पुराना बॉल कोई भी बॉल कराओ इस लड़के से, और हिटिंग बहुत अच्छी करता ही है, इसकी मैंने हिटिंग देखी है। नसीम शाह का बड़ा ज़बरदस्त कमबैक, अच्छे 3-4 मैचेस बहुत अच्छे किए। शाहनवाज दानी ने बिल्कुल इम्प्रूव नहीं किया। इकॉनमी अगर मैं नसीम शाह और शाहनवाज दानी की इकॉनमी देखूँ तो 8.8 कर लें, 9.75 शाहनवाज दानी। मेरे ख्याल में ये वो लड़के हैं, नसीम शाह और शाहनवाज दानी, जो पाकिस्तान खेलने वाले हैं, कुछ खेल गए, कुछ खेलने वाले हैं, या पाकिस्तान टीम के साथ 4-5 टूर हो गए। तो शाहनवाज दानी ने लास्ट ईयर से कोई इम्प्रूव नहीं किया उस लड़के ने, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज इसके अंदर मुझे, जैसे मोहम्मद वसीम की बात करूं मैं, मुझे वो नजर नहीं आ रहा, मुझे मूसा खान नजर नहीं आ रहा। मूसा खान को तो ये मशवरा दूंगा कि अपने बालों पे तवज्जो थोड़ी कम दे और क्रिकेट पे ज्यादा तवज्जो दे, तो उसके लिए बेहतर रहेगा। और ये टिकटॉक वाली वीडियो से साइड पे हो जाए, अपना फोकस मेन करे। शाहनवाज धानी की सेलिब्रेशन पे मैं यही पूछने वाला था, उसको काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो इमरान ताहिर की कॉपी कर रहा है और भागता हुआ जा रहा है, और वो आपने अलीम डार वाला वो सीन भी देखा होगा। तो शाहनवाज धानी क्या ओवर रिएक्ट कर रहा है, ओवर सेलिब्रेट कर रहा है? कुछ थोड़ा सा कहूँगा कि ओवर कर रहा है, और क्योंकि मेरा मुल्तान सुल्तान से ताल्लुक रहा है, तो मैंने मुशी भाई से भी बात की उसके हवाले से, ताकि उसका फोकस क्रिकेट पे रहे। उसने ज़हन में पहले ही रखा होगा कि मैं आउट करूंगा तो मैं वो क्राउड के पास जाऊंगा और ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। ये सारी चीजें अच्छी लगती है, लेकिन जब आप परफॉर्मेंसेस कर रहे हो। लाला पहला सीजन बड़ा नेचुरल था उसका, बहुत अच्छा मगर अब दूसरे सीजन में मुझे ऐसा लगा वो फोर्स कर रहा है। इन चीजों में अभी ना पड़े, इन चीजों पे ना पड़े। अभी क्रिकेट आपने खेली नहीं है, कुछ किया ही नहीं है, पहले करो, फिर सारी चीजें अच्छी लगेंगी। पहले जो ख्वाब है, जो चीजें अचीव करनी वो तो अचीव करो ना यार। पहले इतना टैलेंट क्यों हमारा चीजों में जाया हो जाता है, टिकटॉक की दुनिया में चले जाते हैं बच्चे हमारे। तो मैं समझता हूँ कि ये दानी से मुझे कोई खुश नहीं हूँ मैं। 9 मैचों में सिर्फ 13 आउट किए, इसने इसको और अच्छा आउट करना चाहिए था जिस तरह इसने स्टार्ट किया था। तो मुझे बहुत एक्सपेक्टेशन है और इंशाल्लाह करेगा, सीखेगा वक्त के साथ। जो मैनेजमेंट है वो उसको चाहिए कि उसको समझाए और सिखाए। ठीक है, बिल्कुल जी। अब सारी कॉन्वर्जेशन को हम यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे, बिकॉज अब जो है वो टाइम आ गया है जहां हम नहीं, लाला आपके सवालों का जवाब देंगे, हम आपके सवाल बताएंगे और सुनाएंगे। सो #आस्क लाला पे जहां जहां आप लोगों ने पूछे सवालात, वहां अब मिलेंगे आप लोगों को जवाबात। और जो है हम सबसे पहले यहाँ पे पिकअप करते हैं अलिशबा का। वो कहती हैं, लाला मेनी पीपल आर क्रिटिसाइजिंग एंड बैशिंग सरफराज ओवर हिज कैप्टनसी, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? देखिए, सरफराज जो है वो एक अच्छा कप्तान रहा है, एग्रेसिव रहा है,
लेकिन ज़ाहिर बात है जब कभी कभार प्लेयर्स प्लान के अकॉर्डिंग टू कैप्टन प्लान जब नहीं चलते तो वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, वो सैफी के कभी कभार चेहरे से नज़र आ रही होती है कि सैफी फ्रस्ट्रेट हो गया, तो वो चीज़ नज़र ना आए, लेकिन कभी कभार चीज़ों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि बाकी उसने बड़ी अच्छी कप्तानी की है ओवरऑल, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो आप रियलाइज़ करते हो खुद भी कि यार मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, तो उस चीज़ को बेहतर करने का मुख्तसरन सैफी का करियर कहीं जाता हुआ नज़र आ रहा है आगे जाता हुआ। ये तो खैर मैं सिलेक्शन कमेटी में हूँ नहीं, लेकिन ये है कि रिजवान अगर उसके लिए जगह छोड़ दे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। रिजवान की जो परफॉर्मेंस चल रही है सबके सामने, और आपको यंगस्टर्स भी दिख रहे हैं, बहुत विकेट कीपर बैटर्स इस दफा जैसे वो आपने बात की थी हारिस पेशावर से, आजम है वो बिल्कुल। आइए जी, ठीक है जी, अगला हम पिकअप कर रहे हैं जी, ये है अखुनज़ादा अशरफ। ये कहते हैं लाला व्हाई यू डिडंट गो फॉर ODI 400 विकेट्स and 100 T20 wickets. You should have gone for it. मेरे हाथ में नहीं था, जितना मैंने खेलना था वो किया है, और टारगेट तो ऑब्वियसली यही होता है कि आपको 400 जो है वो 400 नजर आती हैं चीजें, लेकिन हो गया जो होना था। कोई और बात करें, इनसे कहें कोई और सवाल बात करें भाई। ठीक है जी, अगला मोहम्मद वसीम का है हमारे पास ट्वीट। अच्छा नहीं, आसिफ कमाल का ट्वीट है, विच इज योर बेस्ट फ्रेंड इन योर क्रिकेट लाला? बेस्ट फ्रेंड क्रिकेट में मेरे सबके साथ बहुत उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, मलिक, रज़ाक एंड शोएब अख्तर। अच्छा, ये तीनों ऐसे कि तीनों के साथ मैंने क्रिकेट सबसे ज्यादा खेली है। अच्छा, रज़ाक का मैं यहाँ पे नाम ले लूंगा, बाकी दोनों मेरे दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह है, लेकिन रज़ाक के साथ मेरा टाइम बहुत ही ज्यादा गुजरा है, बहुत ज्यादा गुजरा है। ऐसे टूर्स हैं कि हम अंडर 19 से ही साथ थे, तो पाकिस्तान भी साथ ही तो ऑलमोस्ट खेल गए, तो मैं एक आधा 2 टूर पहले खेल गया हूँ उससे, लेकिन काफी टाइम मेरा रज़ाक के साथ गुजरा है। और जितना वो फन लविंग से कैरेक्टर है ना, जितना वो है वो है ही इतना मजेदार कैरेक्टर है। उसके साथ आपको भी पालक खिलाते थे? पालक खिलाते थे, सुना है पालक का बड़ा शौक है। पालक, चांपा, इन चीजों का बड़ा शौकीन था। चांपा, मुझे चांपा खानी है, मैंने चांपा का होती चाप्स होती है। ठीक है जी, अगला हम पिकअप कर रहे हैं क्रिकेट क्रेजी का। डू यू थिंक it's fine for Australian players to miss white ball series against Pakistan just so they don't miss first few matches of IPL due to quarantine? वैसे तो ये इंफॉर्मेशन आपकी गलत है, बट आप मेरे ख्याल में बीच में आपने बताया था मुझे कि आईपीएल पे में भी लेट जा रहे हैं और यहाँ पे भी नहीं खेलना चाह रहे, प्लेयर्स को रेस्ट भी करा रहे हैं, किसी की शादी, मैक्सवेल की शादी भी है, तो वो इसी तरह सोचते हैं, इस तरह करते हैं। बिल्कुल, वो रेस्ट करवा रहे हैं क्योंकि 6 अप्रैल के बाद से एनओसीज मिली हैं ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को, वेदर दे आर प्लेइंग हियर और नॉट। अच्छा जी, हसन कहते हैं, हसन किधर हैं? हसन कहते हैं मेरा मैसेज लाला तक पहुंचा दें, और हसन आपका मैसेज है क्या? लाला से, हाँ, उनकी लाला से दरख्वास्त है कि मेरी छोटी बहन मलाइका है और उसने कुरान पाक हिफ्ज किया है, प्लीज लाला उसका नाम लेकर मुबारकबाद दे। मलाइका बेटा, आपको बहुत 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 मुबारक हो, खुश रहो और इसी तरह अल्लाह ताला आपको दीन दुनिया दोनों की कामयाबी दे। आमीन आमीन। अच्छा जी, हमारे पास और भी क्वेश्चंस हैं। तो उबैद शब्बीर कहते हैं, लाला डू यू थिंक शान मसूद शुड बी अ पार्ट ऑफ द पाकिस्तान टीम इन द अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप? जरूरत है इस वक्त ओपनर्स को, अगर देखा जाए बहुत है 15 में होना चाहिए। 15 में बिल्कुल करके दिखा रहा है वो लड़का, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत पॉजिटिव खेल रहा है, मजा आ रहा है उसको बैटिंग करते हुए, देखते हुए मजा आ रहा है जिस तरह वो क्रिकेटिंग शॉट्स मार रहा है। बट 11 में जगह कैसे बनेगी? बाबर रिजवान और फखर इंजरी बैकअप के तौर से ले जाया जा सकता है, खुदा ना खास्ता। बिल्कुल। इरफान हक का भी है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इरफान हक ने जो बात की है उसके सारे हम कमेंट्स ले चुके हैं, वो स्लैप ऑफ हारिस रऊफ गुलाम वो हम कर चुके हैं। मोहम्मद वसीम कहते हैं, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट शोएब मलिक सिलेक्शन इन कमिंग T20 वर्ल्ड कप? नो डाउट ही परफॉर्म्ड एब्सोल्युटली स्टनिंग इन PSL 7, बट डज ही गेट द चांस कंसीडरिंग हिज परफॉर्मेंस, नॉट एज? खैर मेरे ख्याल में एज से ज्यादा अच्छा है वो बंदा, फिट है ग्राउंड के अंदर, जिस तरह अभी भी नजर आ रहा है, मुझे तो लग रहा है पेशावर ज़मी का कप्तानी वही है, जितना मेरे ख्याल में कप्तान को सपोर्ट कर रहा है, वो शोएब मलिक शुरू से टीम मैन रहा है, और खिलाएं अगर फिट है, परफॉर्मेंस चल रही है
टीम सिलेक्शन कमेटी कॉन्फिडेंट है, बिल्कुल खिलाना चाहिए। बिल्कुल, और आपकी इक्वेशन में बैठते हैं तो क्यों नहीं, बिल्कुल खिलाना चाहिए। तो वो मैं फिर से रिपीट करूंगी जो तारिक सईद ने कहा था शोएब मलिक के लिए कि दर्जी जब तक है सीता है, और वो सिए जा रहे हैं, सिए जा रहे हैं, सिए जा रहे हैं। और इसी के साथ गेम सेट मैच का वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। लाला आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीएसएल के बाद यहाँ स्टूडियो में वापस आके इट वाज रियली गुड। पीएसएल हो रही है, अभी खत्म तो नहीं आप मेरा आपके पीएसएल के लिए, बट थैंक यू, थैंक्स अ लॉट लाला। जाते जाते कोई एंडिंग नोट अगर आप अपने फैंस को कुछ भाई, जिस तरह आप लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं पीएसएल को, इसी तरह करते रहें। हमारा ब्रांड है और क्राउड जितना हो सके, अब तो 100% अलाउ हो गया ना, तो आए एंजॉय करें क्रिकेट को, और पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी नोट पे गेम सेट मैच का टाइम यहाँ पे खत्म हुआ। आप लोगों ने रखना अपना ख्याल। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।